नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम जो अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं उसको इंट्राडे के अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या उसका सक्सेस रेशियो है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 15 SMA और 45 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करके दो मूविंग एवरेज लगाते हैं, 15, 15 और 45, ठीक है। उसी के बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। क्या वो इंट्राडे के अंदर सक्सेस रेशियो है तो उसको हम चेक करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। और बट आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करिए स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पक्का स्ट्रेटजी काम करती है, बट उस स्ट्रेटजी को लेके आपने लगातार मेहनत करनी है और आपने 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 लाख का 0.5 डेट इज़ बनता है 500 रुपया। तो 500 रुपये से ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका 2 लाख है तो 1000 रुपये से रिस्क नहीं लेना है और उतने भी आपने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्वांटिटी कैसे निकालते हो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सबसे पहले इंट्राडे के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने 5 मिनट का कैंडल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक रहेगा। कितने मिनट का? 5 मिनट्स कैंडल आप इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो ये स्काई ब्लू लाइन है 15 सिंपल मूविंग एवरेज, वायलेट कलर लाइन 45 सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसमें क्या था, अगर हम बाइंग कर रहे हैं दोनों राइजिंग होना चाहिए, शॉर्ट का दोनों फॉलिंग होना चाहिए। तो बेसिकली इस कैंडल पे देखिए, ये जो कैंडल बनी है रेड, जो लगभग 1:20 पे बनी है 21 मई को, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलिंग कंडीशन में है और MACD के अंदर देखिए ब्लैक लाइन रेड से दूर जा रही है। तो ये हमारा शॉर्ट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, हम पहले स्टॉक मार्केट के अंदर सेल करके फिर नीचे आके बाई भी कर सकते हैं। ये इंट्राडे के अंदर एक इसका प्रॉबिलिटी रहता है, मतलब इंट्राडे के अंदर ये फैसिलिटी है बेसिकली। तो जैसे देखिए इस कैंडल के नीचे हमने शॉर्ट करना है, ठीक है। इस कैंडल का लो है 4689.5, तो 4000 का स्टॉक है, लगभग 1 रुपया नीचे हम इसका शॉर्ट का GT ऑर्डर लगाएंगे। और जैसे 4688.5 का, और जैसे इसका हाई है 4697.8, तो 4698.75 का स्टॉप लॉस, 1 रुपया ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो बेसिकली पहले आपने डायरी में डिफरेंस काउंट करना है, जो अपने बाइंग प्राइस लगाया और स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ऊपर है तो स्टॉप लॉस माइनस इन केस ऑफ शॉर्ट, इन केस ऑफ शॉर्ट अगर आप सेलिंग पहले कर रहे हो तो आपने स्टॉप लॉस माइनस शॉर्ट जो कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसका दोनों का जो गैप है उसको आपने क्या करना है, अपना रिस्क है, जैसे 1 लाख का है तो 500 रिस्क, तो 500 को आपने डिवाइड बाई डिफरेंस करना है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी बनती है उतनी क्वांटिटी आपने सेल करनी है। क्लियर हो गया। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जैसे इसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओगे और इसके नीचे आप शॉर्ट करोगे, लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है स्टॉप लॉस और शॉर्ट करने का, वो डिफरेंस हो गया। अगर आपका 1 लाख का आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 लाख को आप 0.5 मतलब कितना बना आपका 500, तो 500 डिवाइड बाई डिफरेंस, तो जितना अमाउंट बनता है, ठीक है, जितना आपका अमाउंट जितना आपका निकलेगा वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब 500 डिवाइड बाई डिफरेंस करके जो आएगा वो आपकी क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी आपने बाई करनी है। चलो और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। नेस्ले इंडिया, तो बेसिकली ये हमने देखी शॉर्ट का देखा, अभी हम बाइंग का देखते हैं, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनी है देखिए आपकी, कितने बज के 1 बजे, तो यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग में, ठीक है। तो यहाँ बाइंग अपना बाइंग की आप अपना इसमें ऑर्डर लगा सकते हो, GT ऑर्डर। तो इसके हाई के ऊपर आपने, ठीक है, जैसे इसका हाई है 2458.9, तो 2400 का स्टॉक है लगभग, आप मान के चलिए 50-60 पैसा ऊपर आप बाइंग पर GT ऑर्डर लगाएं। तो बाइंग पर GT ऑर्डर क्या लगाएंगे, 2459.50, 60 पैसा ऊपर। और नीचे स्टॉप लॉस क्या रखें, लो के थोड़ा नीचे है, तो 2456.1 है लो, उसके थोड़ा नीचे 50-60 पे तो क्या आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 2455.50 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ही आपने डायरी पे नोट कर लिया आपका बाइंग पे GT ऑर्डर क्या है और आपका स्टॉप लॉस क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस निकलेगा और जितना अमाउंट का आप रिस्क लेना चाहते हैं 0.5, जैसे आपका 1 लाख का 500 रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो 500 डिवाइडेड बाई डिफरेंस, जो निकलेगा वो क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी आपने बाइंग करनी है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। जो आपने बाइंग प्राइस लगाया, GTT ऑर्डर लगा, बाइंग प्राइस हो गया, नीचे स्टॉप लॉस हो गया, दोनों का माइनस कर लें, डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। तो अपने 0.5 पहले निकाल लेना, अगर 1 लाख है तो 500, 2 लाख है तो 1000, 0.5% निकल गया आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का आपका ट्रेडिंग अमाउंट है, जिसे आप ट्रेड करते हो, तो 1 लाख का टोटल अमाउंट है आपका, तो उसका 500 बनेगा 0.5, तो 500 को आपने डिफरेंस से डिवाइड करना, उतनी ही क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी आपने बाइंग करनी है, ठीक है। फिर 1:2 या 1:3 टारगेट ला के आपने इसको ट्रिल करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक बाइंग का बता दिया इंटरडे के अंदर, एक मैंने पहले आपको एग्जांपल शॉर्ट का बता दिया। इन केस ऑफ बाइंग दोनों ही मूविंग या फिर राइजिंग होने चाहिए, ठीक है। और देखिए, और एक दूसरे के पास आने चाहिए, पास आके 1545 से दूर भागना चाहिए, ठीक है। तो ये बाइंग हो गया। शॉर्ट कंडीशन में दोनों ही फॉलिंग होने चाहिए और 15 SMA 45 से दूर जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक करना। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।